हमारे चैनल लाफ्लिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के हमको सपोर्ट करें। ऐसे हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। महाभारत की कथा में अनेक वीरों और प्रेम कथाओं का वर्णन है, लेकिन घटोत्कच और नागकन्या मौरवी की प्रेम गाथा एक विशेष स्थान रखती है। यह कहानी केवल एक असाधारण प्रेम की नहीं, बल्कि एक ऐसे पुत्र के जन्म की भी है जो आगे चलकर महायोद्धा बना। वही था वीर बर्बरिक। घटोत्कच पांडव भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र, असाधारण बल, तेज और जादुई शक्तियों से युक्त था। बचपन से ही वह धर्मनिष्ठ, पराक्रमी और मातृभक्त था। उसने वन में रहकर अपनी माता के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जिया, परंतु उसका मन योद्धा था और उसे अपने पिता की तरह युद्ध कला में दक्ष बनना था। समय के साथ उसने युद्ध और मायावी शक्तियों में महारत हासिल कर ली। एक दिन अपनी यात्रा के दौरान घटोत्कच नागलोक पहुंचा। नागलोक, जो धरती के भीतर एक रहस्यमय और समृद्ध लोक था, वहां की हवाओं में ही जादू था। वहीं उसकी भेंट हुई नागराज दैत्यवर्मा की पुत्री नागकन्या मौरवी से। मौरवी केवल रूपवती ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमान और साहसी भी थी। उसे धनुष विद्या, युद्धकला और धर्मशास्त्रों का गहन ज्ञान था। उसने कई बार नागलोक की रक्षा में शत्रुओं से युद्ध किया था और उसे एक महान योद्धा माना जाता था। घटोत्कच और मौरवी की पहली भेंट एक युद्ध के मैदान में हुई, जब घटोत्कच ने नागलोक पर हो रहे एक असुर आक्रमण को रोकने में सहायता की। मौरवी ने उसकी वीरता देखी और उसकी युद्ध कला से प्रभावित हुई। दोनों ने मिलकर असुरों को पराजित किया। युद्ध समाप्त होने पर जब दोनों ने एक दूसरे को धन्यवाद कहा, तो उनकी आंखों में एक अनोखा आकर्षण था। यह केवल सम्मान नहीं था, यह प्रेम की शुरुआत थी। समय के साथ उनका मिलना जुलना बढ़ा। वे एक दूसरे के स्वभाव, विचार और उद्देश्य से प्रभावित हुए। एक दिन नागराज दैत्यवर्मा ने स्वयं घटोत्कच से मिलकर उसका सम्मान किया और जब उसे ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री मौरवी घटोत्कच से प्रेम करती है, तो उसने इस विवाह को सहर्ष स्वीकार कर लिया। घटोत्कच और मौरवी का विवाह नागलोक में बड़े वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। यह एक अनुपम संगम था, एक राक्षस और एक नागकन्या का, जो दर्शाता था कि प्रेम और धर्म की कोई जाति या वंश नहीं होती। विवाह के बाद दोनों ने कुछ समय नागलोक में व्यतीत किया, जहां घटोत्कच ने नागों की विद्या और रहस्यों को भी समझा। मौरवी ने उसे मानसिक संतुलन, संयम और धैर्य का पाठ पढ़ाया। कुछ समय बाद मौरवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया बर्बरिक। यह नाम उसके बालों के घने गुच्छों और तेजस्वी रूप को देखकर रखा गया था। जन्म के समय ही यह आभास हो गया था कि यह बालक सामान्य नहीं है। उसकी आंखों में दिव्यता, शरीर में बल और स्वभाव में शांति का अद्भुत संतुलन था। बर्बरिक ने बचपन से ही युद्धकला, नीति और धर्म का अध्ययन आरंभ कर दिया। उसकी मां मौरवी ने उसे नागों की शास्त्रीय विद्या, ध्यान और संयम सिखाया, जबकि उसके पिता घटोत्कच ने उसे युद्ध के गुर, शौर्य और पराक्रम सिखाया। बालक बर्बरिक की योग्यता अद्भुत थी। वह थोड़े ही समय में अपने पिता और मां दोनों की शिक्षाओं में पारंगत हो गया। लेकिन उसका मन केवल शक्ति के प्रदर्शन में नहीं था, वह चाहता था कि उसकी शक्ति केवल धर्म की सेवा में लगे। यह प्रेम कथा केवल घटोत्कच और मौरवी के मिलन की नहीं, बल्कि एक ऐसे दिव्य पुत्र के जन्म की भी कथा है, जिसमें राक्षसी और नाग शक्तियों का संतुलित संगम था। घटोत्कच और मौरवी का प्रेम एक उदाहरण बन गया, जिसमें सम्मान, समर्पण और समानता की भावना थी, एक ऐसा संबंध जो दो शक्तिशाली जातियों का। कृपया सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।